94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है उसामा शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, सबसे पहले अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ब्रांड्स का नाम है। सर हमारी कंपनी का नाम है जोहर एग्रो और हमारा जो सा डिस्ट्रीब्यूशन नेम है मार्केट में जिस नाम से हम सेल करते हैं उसका नाम है सोबी एग्रो। सोबी की अपडेट अब क्या है मार्केट में? सर हमारे अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सोबी एग्रो के नाम से। टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पे लोग जाके हमारी जितनी भी मशीनरी है उनकी वर्किंग वीडियोस वहाँ पे देख भी सकते हैं। बेसिकली हमारे पास डेयरी के मुकम्मल सोल्यूशन है। चारे को काटने से लेके उसको कुतरने से, फीड बनाने से, मिल्क से उसकी स्टोरेज तक, जिसके अंदर साइलेज बनाना, उनकी बेलिंग करना, और उसके पास जो छोटे काश्तकार हैं जो 5 एकड़ से जिनके पास कम रकबा है उनके लिए छोटे ट्रैक्टर्स और उसके मुकम्मल सारे औजार, और जो कस्टमर हैं ऐसे कि जो बड़ी राइस मिल या बड़ी फ्लोर मिल लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे पैमाने पे अपने कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं हम उनसे छोटी मिलिंग ख़रीद के। और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। टोटल 150-200 प्रोडक्ट है जो हम पाकिस्तान में सेल करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ है कि आपने भी कहा है कि आपके पास सोल्यूशन है टोटल डेयरी के। जी। कोई ऐसा सोल्यूशन जो किसी के पास नहीं है और वो बड़ा अहम है, वो आप ही के पास है। मैं इसको ऐसे एलेबरेट करूँगा कि सोल्यूशंस तो मिलते जुलते सबके पास होते हैं, लेकिन एक छत के नीचे सारी सर्विसेज नहीं मिलती। हमारा जो यूनिक पॉइंट ये है कि अगर कोई डेयरी फार्मर है तो उसको पार्ट से, मशीनरी से, आफ्टर सेल से लेके सब कुछ किसी भी सेगमेंट में वो चला जाए, वो फीड में चला जाए, वो फोडर में चला जाए, वो साइलेज में चला जाए, वो मिल्किंग में चला जाए या उसकी स्टोरेज में चला जाए, सब कुछ उसको एक छत से मिल जाएगा। इसी तरह अगर छोटा काश्तकार है जिसके पास छोटा रकबा है तो उसको भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक ही छत से सारा कुछ मिल जाएगा। रिपेयरिंग भी वहाँ से हो जाएंगी, औजार भी सबसे मिल जाएंगे। तो ये बहुत कम कंपनियों के पास है। क्या कहेंगे, एक्सपो का फर्स्ट डे है? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी बेहतर है। पिछली दफ़ा से काफ़ी ज़्यादा ये रशी है लग रहा है, और कस्टमर भी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सिंध से अभी हमने देखा काफ़ी लोग ट्रैवल करके आए हैं, बलूचिस्तान से इवन हमें कस्टमर मिले हैं। तो बड़ा एक ना नेशनल लेवल का मुझे ये एक्सपो लग रहा है। नाम उसका डेयरी एशिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर है वो इधर आ रहा है और विज़िट करके जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, बोवी मास्टर से डॉक्टर वैसा हमारे साथ मौजूद है, और इनकी इस वक्त जो सबसे अच्छी बात यह कि इनकी हॉस्पिटलिटी है कि इन्होंने आने वाले मेहमानों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा रखा हुआ है, आब ज़मज़म का पानी और खजूर। तो जिनकी सोच इतनी सी डॉक्टर साहब की, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो आपने तोहफ़ा बड़ा अच्छा रखा है मेहमानों के लिए, सेकंड ये कि बोवी मास्टर्स के बारे में डिटेल बताएं। सर, बोवी मास्टर्स एक्चुअली मुखफ़फ़ है मास्टर्स ऑफ बोवाइन का। एक्चुअली हम एक टीम है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डेयरी प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर्स हैं, और जितने भी सॉइल एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे मिल के एक टीम बनती है। हम असल में एक टीम है जो कि फार्म्स, हमारे पास हम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो सी हैं हमारे पास फार्म के रिलेटेड होती हैं। सर्विसेज के अंदर हम फार्म फ्रॉम कह लें ग्रास टू ग्लास, हम ये टोटल सर्विसेज देते हैं। और साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसके मेन 5 जो है ना वो हेड्स हैं, जिसमें हम फॉरेजेस को देख रहे हैं। फॉरेजेस में हमारे पास बेल्ड साइलेज है कॉर्न का,
उसके बाद हमारे पास एक बड़ी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि हेलेज, ये आने वाले दिनों में बड़ी बूस्ट करने जा रही है। ये भी हमारे पास बेल्ड में मौजूद है। बाकी हमारे पास फीड एडिटिव्स की सारी रेंज है। उसके बाद हमारे पास जो है हूफ हाइजीन से रिलेटेड हूफ की टोटल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हूफ बॉन्ड है, एप्लीकेटर है, हूफ बैंडेज है, वेरियस प्रोडक्ट्स हैं हूफ से रिलेटेड। उसके बाद मिल्किंग मशीन्स जो हैं उससे रिलेटेड हम मिल्किंग लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने 2-3 लाइंस अभी रिसेंटली पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में लगाई हैं। टर्की से इंपोर्टेड जो सी हमारे पास मशीन्स हैं। उसके बाद डेयरी सोल्यूशंस है हमारे पास, डेयरी अपना मिल्किंग सोल्यूशन जिसमें जो है वो क्लीनिंग के लिए और टी डिप्स जो है वो शामिल है, और फैंस हैं हमारे पास डेयरी से रिलेटेड। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और हम सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स इन दोनों को हम फोकस करके चल रहे हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई 300 प्लस क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे साथ रेगुलरली जो है ना वो ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी होती हैं पर मंथ। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और जो ये तोहफ़ा आपने बोला, ये वाक़यातन एक बड़ा नायाब तोहफ़ा है जी। ये हमने मेहमानों के लिए रखा था, तो जो फार्मर आए हैं उनको हमने बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर फीड्स लिमिटेड से राना हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस वक्त डेयरी के अंदर बड़ा नाम कमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राना साहब, बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए, क्या रीज़न है? ये अल्लाह ताला का करम है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, हमारी तो मेहनत है। इस मेहनत का सिला जो अल्लाह ताला दे रहा है हमें, बस, और तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हम कह सकते। फीड की दुनिया में इस वक्त जिद्दत है, हाँ बहुत ज़्यादा। तो किस तरह इसके ऊपर आप मैनेज कर रहे हैं? हम ज़्यादा देख रहे हैं फैटनिंग फार्म को। फैटनिंग फार्म इस वक्त हमारी ज़रूरत है। जो जितने भी फैटनिंग फार्म बन रहे हैं ना, इस वक्त इसका टोटल गोश्त जो है ना वो बाहर जा रहा है गल्फ़ में। तो इससे जो हमारे फार्मर्स हैं, हजरात हैं ना, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो डेयरी जो है इस वक्त कुछ कंपनियों की मोनोपोली की वजह से फ्लॉप हो रही है, क्योंकि दूध का रेट कम है और डेयरी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर कन्वर्ट होकर फैटनिंग फार्म की तरफ आ रहे हैं। और फैटनिंग फार्म पे हमारा जो इस वक्त दावा है ना, वो 1500 से 2500 ग्राम पर डे का वज़न हम दे रहे हैं कश्मीर फीड से। और इसकी इंटरनेशनल लेवल जो है वो है 55। जब इसकी कलिंग होती है, कटिंग करवाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 57 तक इसका रिज़ल्ट दिया। बस जब इसकी कटिंग करवाई हमने तो 57 की आई है। इंटरनेशनल लेवल जो है हमने वो भी अबूर किया हुआ है। राना साहब अभी क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, हमारा मैसेज तो यही है कि लोगों को नेक नीयती से काम करें और डेयरी में आप आएँ और फैटनिंग में आएँ। हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है नए फार्मर्स को नहीं पता, वो हमारे कनेक्ट पे हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको बताएंगे जो जिनसे वो फ़ायदे उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, गो न्यूट्री से डॉक्टर अहमद रज़ा खान और डॉक्टर ताहा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पोइट्री की दुनिया के अंदर और उसके अलावा ये जो डेयरी की दुनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आ रही, नई टेक्निक आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बाकी दुनिया के मुकाबले में डेयरी सेक्टर बहुत नया है। और ये बहुत पुराना, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत पुराना बिज़नेस डेवलप है। अच्छा। सो ये यहाँ पे 2007-8 से स्टार्ट हुआ, फिर 2010-11 में एक वेव आई, फिर 14-15 के अंदर 2014-15 में एक वेव आई, और फिर अब ये पिछले कुछ सालों से फिर से नए फार्म्स, बड़े फार्म्स बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नीड पीपल। हाँ, हम एक्चुअली इस वक्त काम तो हमने किया है बाकी फार्म्स के साथ भी, बट इस वक्त बड़े फार्म्स के साथ काम कर रहे हैं जिनमें 5000 से ज़्यादा काउज़ हैं। अच्छा, तो अब उसमें हुआ ये, देखिए कि जब सेक्टर डेवलप हो रहा था तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की काउज़ पे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीम बिल्डिंग पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो न्यूट्रिशन का एक पार्ट है वो हमेशा से उसके अंदर एक बबल रहा। और जो एनिमल्स थे वो यही वाले एनिमल्स, होल्स्टीन फ्रीजियंस जो डेयरी की स्पेशलाइज्ड ब्रीड है, वो बाहर के मुल्कों में, डेवलप मुल्कों में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी। प्रोडक्शन उसकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत बेहतर थी, मिल्क यील्ड की, रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे वो उतना शुरू में 2010-11 में वो वाली नहीं थी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी और वो प्रोडक्ट्स नहीं थे।
तो फिर उसके बाद अब ये पिछले 2017 के बाद से कुछ इस तरह के हालात हुए हैं कि इन एनिमल्स की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई है। Yes. और उसकी मेन वजह जो है वो न्यूट्रिशन इनका जो है, एक तो एक्सपीरियंस आ गया 10-12 साल का इंडस्ट्री को, जो टीथिंग प्रॉब्लम्स थे इसके ख़त्म हो गए, लेकिन जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट था उसकी वजह से एनिमल्स की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो गई। बिकॉज जब हमारे साथ भी ऐसे ही है, जब हम खाना खाते हैं तो वो दो काम करता है। एक तो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, Yes. दूसरा हमारे जो भी ज़िम्मे परफॉर्मेंस है हम वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसमें काम है। सो ये हमारा जो प्रोडक्ट है गो न्यूट्री, ये भी उस न्यूट्रिशन की पैकेज का एक बिल्कुल इंटेग्रल पार्ट है। सो ये गाय को जब देते हैं तो वो उसके दूध की पैदावार ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि दूध की कॉम्पोजिशन भी बढ़ती है। लेकिन ये एक इसेंशियल प्रोडक्ट है। और समर के अंदर जब इन गायों को गर्मी बहुत लगती है, Okay. तो समर में इनका खाना पीना ज़रा कम हो जाता है, उसके अंदर ये गो न्यूट्री 98 जो है ये बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है उनके न्यूट्रिशन के लिए खाने में। ये एक एनर्जी का एक समझ लीजिए एक पैकेज है। अच्छा। कि ये 400-500 ग्राम के करीब गाय एक दिन में खाती है और उससे ये ताकत इसको ऐसी मिलती है कि ये परफॉर्म कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे एक्सपो का फर्स्ट डे है? जी बड़ा अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, उन सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और वी हैव डेवलप्ड दिस सेगमेंट सिंस लास्ट 1.5 years, और नाउ वी आर इन द पोजीशन कि हम भी इस जगह के ऊपर जो है वो एक स्टॉल लगाया हमने भी, और वी आर हेयर टू create awareness to the general public as well that all the nutrition supplements जो कि हम सप्लाई करें they are from a natural source as well. So that's a natural purely from palm, जो palm oil भी आप यूज़ करते हैं वहाँ से जनरेट होता है, and it goes to the nutrition of the dairy cows और उनकी ओवरऑल हेल्थ और वेल बींग के ऊपर जो है इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो इट्स गोइंग गुड। थैंक नाज़रीन, एतमाद बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। अगर एतमाद नहीं आपको किसी के ऊपर तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं एतमाद वंडा पे खड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर सरताज साहब मौजूद है जो CEO है एतमाद वंडा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं मर्दान से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा, एतमाद वंडा इस वक्त क्या क्या कर रहा है? हाँ, एतमाद वंडा बेसिकली हम एक अच्छा वंडा दे रहे हैं फार्मर को। डेयरी में काफ़ी सारे जो है ना प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसमें एक ये है कि आपने जानवर से दूध लेना है, दूसरा ये है कि जानवर जो है ना साल बाद बच्चा भी दे। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा पोटेंशियल वाला जानवर है जो आपको 30 लीटर या 40 लीटर दूध दे रहा है, और गाय अगर भैंस है आपके पास वो 20 लीटर दूध दे रही है, तो अगर वो एक पूरा साल दूध देगी उसके बाद वो अगर दोबारा बच्चा नहीं देगी तो जाहिर है कि वो कसाई के पास चला जाता है। तो इस हिसाब में हमारे मुल्क से बहुत सारे जानवर जो पोटेंशियल वाले जानवर थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो मैंने ये कोशिश किया है कि मतलब एक इंग्रेडिएंट मैं क्वालिटी का देता हूँ, दूसरा ये है कि मैं 2014 से जो है ना रिसर्च कर रहा हूँ कि दूध किस तरह पैदा होता है, यानी इसका लाइसिन और मिथाइनिन एक अमीनो एसिड होते हैं दो, तो वो इसको मैं बैलेंस करता हूँ नेचुरल तरीके से, कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। तो वो जाके दूध जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस एतमाद वंडा जो है इससे तकरीबन गाय का 2 से 6 लीटर दूध बढ़ता है। ओके। और भैंस का जो है ना तकरीबन 3 लीटर दूध बढ़ता है। तो साथ में जानवर जो है ना प्रेग्नेंट भी हो जाता है। मैं आपको ना इसका एक फ़ायदा बताता हूँ, वो ये है कि मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गाय ले लिया 6 लाख का, ठीक है, आपने उससे दूध ले लिया तकरीबन 2 लाख का, ठीक है, तो आपको तो 4 लाख का वैसे भी जो है ना नुकसान हो रहा है। ओके। अगर आपका 3 या 4 महीने बाद यही जानवर आपका प्रेग्नेंट हो जाता है तो आप जो है ना 6 लाख दोबारा कमा लेते हो। डॉक्टर साहब, एतमाद वंडा है और लोगों ने आपकी बातें सुनी, लोगों को आप पे भी एतमाद है, आप अपने एतमाद को मज़ीद बहाल रखना चाहते हैं और अपना नंबर भी दें लोगों को ताकि लोग आप तक आपसे अप्रोच करें। जी, मेरा नंबर आप नोट कर ले 0346 931 998। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, एग्री प्रॉम पाकिस्तान से पाकिस्तान की शान डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये स्टार्ट ही हुआ है एक्सपो का, और एग्री प्रॉम के बारे में थोड़ा बताएं।
हमारी जो AMK ग्रुप है, इसमें 3 कंपनीज़ हैं, जिसमें जो एग्री प्रोम पाकिस्तान है वो डेयरी इंडस्ट्री को और फीड एडिटिव्स के बिज़नेस को पाकिस्तान में देखती है। और मेरे साथ हमारे जनरल मैनेजर वो भी साथ ही हैं और उनकी PhD न्यूट्रिशन में है और वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम कर रही है। यूनिवर्सिटी को भी सर्व किया इन्होंने। तो इससे हम पूरे पाकिस्तान में जो दूध की और मीट की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डे बाय डे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है डेयरी की, ठीक है। डेयरी की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इजाफा आ रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि डेयरी को? देखिए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट अगर हमें बढ़ानी है इस मुल्क की और इसकी तरफ हमें जा रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री जो है वो तो शायद अभी लॉस में है, जो दूध का जो कारोबार है। लेकिन हमारे पास जो बड़ा चंक है इस बिज़नेस के अंदर वो है गोश्त का, मीट का, कि मीट हम एक्सपोर्ट करें। और उसके ऊपर पाकिस्तान अब काफ़ी काम कर रहा है। हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है। फिर इसके ऊपर जो हमारी ग्रीन पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई जेनेटिक्स अब पाकिस्तान में आ गई हैं और जो मीट प्रोड्यूसिंग है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो चाइना है, गल्फ़ है, इस रीजन के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, पाकिस्तान का बड़ा रीनोन नाम डेयरी मशीनरी से मोहम्मद इब्रार साहब आज हमारे साथ मौजूद है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना लेटेस्ट मशीनरी है, इसके बारे में इब्रार साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्रार भाई, व्यूवर्स को इसके बारे में बताएं थोड़ा डिटेल। यार ये ना बेसिकली हमने पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई है। जो पाकिस्तान में नहीं थी, ये यूरोपियन आती थी और बड़ी महंगी आती थी। अभी मैं पिछले दिनों यूरोप गया भी हुआ था, वहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 34 से 35 लाख रुपए है, जो कि ये अभी हमने 100 लीटर में जो है ना तकरीबन कोई 6 लाख रुपए में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसका मकसद ये है कि जो हमारे ह्यूमन चाइल्ड होते हैं उनको भी हम जो है वो दूध पिलाते हैं नेस्ले का, तो उसी तरह से जो काव होती है उसको काफ बोलते हैं, उसको भी ये वाली जो है ज़रूरत होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई पाउडर मिक्स करके पिलाया जाए। तो ये पाउडर को मिक्स भी करती है, उसको ऑटो डोज भी करती है, जितना लीटर होती है आपको रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद ये मिक्सिंग भी करती है और फिर ऑटो डोजिंग भी करती है और हीट अप भी करती है। इब्रार भाई, अभी तक कितने लोगों ने इसको मतलब कि बाय किया? ये पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट हमको 10 से 12 यूनिट ऑलमोस्ट सेल कर चुके हैं। अच्छा। और आने वाले दिनों में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से हमने ये डिस्प्ले भी की है। तो ये बहुत बेनिफिशरी है ये। इसलिए ये है कि एक तो एक्चुअल डोज मिलती है काफ को और एक्चुअल टेम्परेचर मिलता है और उसकी मिक्सिंग एक्चुअल होती है, तो वो उसके बढ़ोतरी में बड़ा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में सिर्फ आप ही के पास है? फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमने ग्रिप इस पर हासिल की है, जितनी R&D की है, वो हमारे पास ही और किसी के पास नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आज डेयरी एक्सपो का फर्स्ट डे है और आज हम अल शाफी ब्रांड पे बैठे हैं। डॉक्टर असद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इतना फुटफॉल पूरे हॉल में नहीं जितना सिर्फ आपके स्टॉल पे, क्या वजह है? सर जी बहुत शुक्रिया। आपकी इस बात को मैं एक तो कम्प्लीमेंट लूँगा। दूसरी वजह मैं समझता हूँ कि अल-शाफ़ी एक ऐसा इदारा है जो कि फार्मर्स की जुमला जो रोज़मर्रा डेयरी फार्मिंग या उनके जानवर रखने पालने के हिसाब से जो मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात के हल करने के हवाले से बिलीव करता है, इस पे यकीन रखता है कि फार्मर्स को हमने एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हेल्प करनी है।
तो उसकी ये वजह है कि हमारा जो अदारा है उसका मेन फोकस होता है कि जो ऑन फार्म सर्विसेज हैं उनको हम मैक्सिमम लेवल पे अच्छे से अच्छा किया जा सके। तो उस हवाले से हम, और दूसरी उसकी बड़ी सबसे वजह ये भी है कि अल-शाफ़ी एनिमल हेल्थ जो है वो एक फैमिली ओरिएंटेड बिज़नेस है जिसके अंदर हम एक घर के 6 डॉक्टर हैं। हमारा एक आप कह सकते हैं कि जद्दी पुश्ती काम है ये। हमारे वालिद साहब 1966 में लाहौर से ही वो ग्रेजुएट हुए थे एज अ डॉक्टर। उसके बाद उन्होंने इस शोबे के अंदर कोई 50 साल काम किया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली जो है वो 4 ममालिक से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काम चल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे इंटरनेशनल अदारों के साथ इश्तराक हैं। उसके अलावा जो आपका सवाल था उसका बेहतर जवाब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, सलीम बाजवा साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और नसीर साहब हमारे साथ बैठे हैं। मोहम्मद नसीरुल्लाह खान साहब मेरे सबसे बड़े भाई हैं ये, और ये बिज़नेस मैनेजर हैं बेसिकली। मुझे बल्कि कहना चाहिए कि क्रेडिट इनको जाता है, ठीक है, वो आपको ख़ुद भी बता देंगे। बाकी क्या फुटफॉल की सबसे ज़्यादा वजह है वो सलीम भाई अगर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई क्या कहेंगे इस वाले से? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका है। मेरे फार्म की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मैं फीड भी इनकी यूज़ कर रहा हूँ, मिनरल इनके यूज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, फीडबैक भी बड़ा अच्छा है और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है इनका सारा सीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आज पहला दिन एक्सपो का कैसा आप क्या कहेंगे कि कैसी रहे इसका रिस्पॉन्स? पहले से बेहतर है जो पहले एक्सपो की डेयरी के यहाँ पर? सर बाकी रिस्पॉन्स भी अच्छी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज सुबह से गैदरिंग हम देखी है तो ये स्टाल तो हमारा अपने ही है अल-शाफ़ी का, तो हम तो वैसे कह रहे हैं तो अच्छा ही है। तो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं साथ, ये कहें तो और अच्छा है। तो अब वैसे मल्टीपल लोगों से पूछते हैं तो ये बेहतर जवाब आपको वहाँ से मिलेगा। हाँ, बल्कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ा क्वेश्चन आपने बताया कि माशाल्लाह काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं। अभी जो फार्मर फेडअप हो चुके हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, किस तरह आप उनको कंसोल करेंगे? आप अपना सवाल काइंडली दोबारा रिपीट करें। जो लोग फार्मर हैं फेडअप हो चुके हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं दूध में या गोश्त के अंदर, तो उनको तसल्ली किस तरह देंगे? क्या होना चाहिए? कोई एक ऐसा मैसेज जो आपके एक्सपीरियंस का हो कि वो ये वे पे चले तो? ओके, मैं फिर भी इस सवाल का जवाब भी मैं कहूँगा आप सलीम भाई से पूछें। जी सलीम भाई, ये आपको नहीं माशाल्लाह अब जो है मौजूदा चल रहा है, अब रेट्स वगैरह फीड के नीचे आ रहे हैं, अब इसका स्कोप अच्छा है और कह लें कि अब वो फेडअप से लोग जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इसमें मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आप ठीक कर लें, आपको कंसल्टेंट को अच्छा मिल जाए तो ठीक है, सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, इन द लास्ट वन मैसेज अबाउट फार्मर। जी, मैं लास्ट मैसेज मेरा फार्मर के लिए जी बड़ा सिंपल है। वो ये है कि देखें, पाकिस्तान अगर सिंपल गल की जाए ना जी पंजाबी दे विच, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। असी चंद ते नहीं जाना, कोई गां नूं नहीं लैके जाना या मझ नूं नहीं लैके जाना, ठीक है। ये वो काम है जिहड़े साडे प्यो लाइक जद्दी पुश्ती होंदा आया है, ठीक है। सिर्फ सानू इस चीज़ की ज़रूरत है कि असी इनू एक जदीद तरीके दे नाल करना है। अगर ज़रात की मिसाल तुसीं लै लो, बाकी ममालिक दे विच जिहड़ी पर एकड़ जिहड़ी प्रोडक्शन है ज़रात दी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पाकिस्तान दे विच अगर तुसीं वेखो कि असी अज तक स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ दे विच। हुण हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा सी, उहदे विच दस रहे सी जी कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े शहद बनाते सी ना, शहद दी मक्खियां पाल के, उन्हां दी भी मक्खियां जिहड़ियां हैं वो इत्थों भज के बाकी चाइना और इंडिया के ममालिक की तरफ जा रही हैं। क्यों भला? क्योंकि जदीद तरीके असी नहीं अपना रहे। अच्छा, जिहड़े यूरोपीयन है ना जी, वो 18वीं सदी दे विच वो मशीन दे नाल चवाई करते सी मझां गावां दी, और जे पाकिस्तान दे विच असी अज भी जिहड़ा है वो हाथ दे नाल चवाई कर रहे हैं। तो फार्मर्स के लिए जो मेन मैसेज यही है मेरा कि देखें 230 मिलियन लोगों की हम आबादी हैं, जो कि बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है। तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग डेयरी, लाइवस्टॉक और एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। किस लिए? अपनी रोज़ी रोटी के लिए। कोई दूध के साथ मुंसलिक है, कोई दूध बेच रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई भैंस, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये एक ऐसा शोबा है, और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है जिसके अंदर 4 मौसम कम से कम है, ठीक है। माहौलियाती तब्दीली को अगर हम कंट्रोल कर लें, जदीद तरीक़ों को अगर हम अपना लें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा फार्मर ना सिर्फ खुशहाल होगा बल्कि ये मुल्क जो है ये कहीं ज़्यादा अपनी जो उसकी जो मैशियत है मजबूत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, KJ पॉलीमर्स हैदर जवेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है शेख साहब, जितने आप खूबसूरत हैं ना, आपके जो प्रोडक्ट है ना, जो डिज़ाइन है,
वो भी उतनी खूबसूरत है, इसकी क्या वजह है? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। खूबसूरती अल्लाह की ज़ात की है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो दिलों को खूबसूरत बनाए माशाल्लाह जी। अच्छा शेख साहब, डिज़ाइन बड़े खूबसूरत हैं, ये सारी टोटल जो प्रोडक्शन है आप खुद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पॉलीमर से लेके ओके और एंड फिनिश तक, ओके, यानी सबसे पहले इसका पॉलीमर हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक टेप बनाते हैं, इसको हम धागा बोलते हैं सादी ज़बान में। उसके बाद हम लोग इसके अंदर इसकी टेप बनाने के बाद इसकी बॉबिन बनती है। ओके, बॉबिन बनने के बाद ये लूम है हमारे पास। ओके, लूम के अंदर हम इसकी वीविंग करते हैं, इसका कपड़ा बनता है, फिर इसके बाद इसकी कटिंग होती है, फिर स्टिचिंग होती है, फिर इसके अंदर जस्ट लाइक इट्स अ प्लास्टिक टेक्सटाइल प्रोसेस। तो इसके अंदर हम आप डिजिटल प्रिंटिंग करना चाहें डिजिटल प्रिंटिंग कर लेते हैं, और अगर आप इसके अंदर एनालॉग प्रिंटिंग करते हैं तो एनालॉग कर लेते हैं, और फिर लेमिनेशन का प्रोसेस है जो कि आपको मॉइस्चर रेजिस्टेंस है और लाइट फास्टनेस है। एक प्रोसेस है, कोटिंग हो जाती है कि अंदर की प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं आती है। ये सारा एक प्रोसेस है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस है, वेरियस प्रोसेस है। सर एक और चीज़ है कि आपका जो साइज़ है मैक्सिमम साइज़ होगा जो जहाँ तक आपने काम किया हुआ, इनके क्लाइंट की जो डिमांड होती है कि इतने साइज़ में, वो भी करते हैं? जी 5 किलो के इनिशियली तो हम लोग पहले तो स्टार्ट में करते होते थे 25 किलो का बैग, 20 किलो का बैग। इस वक्त हम लोग 5 केजी से लेकर 100 केजी तक के बैग बनाते हैं, जिसमें तमाम तर कमोडिटीज़ हैं, दालें हैं, टेक्सटाइल है, पेस्टिसाइड है, कैटल फीड है, पोल्ट्री फीड है, फ्लावर इंडस्ट्री के लिए है, और सीमेंट इंडस्ट्री है, बल्क में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरह के सब बैग बनते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा एक्सपो का? पहले बेस्ट था यहाँ अब? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो प्रोडक्शन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। और बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो हमें नए मिलते हैं यहाँ पे, एक्सपोज का फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, एच.ए. डेयरी से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद भाई क्या कहेंगे एच.ए. डेयरी के बारे में? एच.ए. डेयरी ट्रेडर्स अभी समझें एक एंटरप्रेन्योर बिज़नेस है, नया बिज़नेस है। 6 महीने हुए हैं इस बिज़नेस को अभी सिर्फ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी डेयरी एक्सपो में हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 4 सालों में इंशाल्लाह आप इसका नाम बड़ा देखेंगे पूरी पाकिस्तान मार्केट में इंशाल्लाह। स्पेशली जो फीड एडिटिव की मार्केट है, रूमिनेंट्स की, उसके अंदर हमारा मेन फोकस है काम का। क्या कहेंगे आज एक्सपो का फर्स्ट डे है? आज फर्स्ट डे है सर, और रश जुम्मे के बाद ज़्यादा हो गया है माशाल्लाह से, और कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं माशाल्लाह कंपनीज़ के साथ, और एक अच्छा एक्सपोजर है सबके लिए ये, और ये होते रहना चाहिए क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। बहुत सारे कस्टमर्स को अलग अलग चीज़ों का पता चलता है कि क्या क्या आ चुकी है मार्केट के अंदर, और उनको बड़ी आसानी होती है फिर अपना फैसला करने के लिए। अभी इतने शॉर्ट टाइम में कितनी % तक आपके पास क्लाइंट की ट्रैफिक होगी? सर अभी तकरीबन कोई मोर देन 40 कस्टमर्स आ चुके हैं मेरे पास, अलग अलग क्लाइंट्स। उसमें आप फार्मर्स भी ले सकते हैं, डेयरी ट्रेडर्स भी ले सकते हैं अलग अलग, और इसके अलावा कुछ और दूसरी कंपनीज़ के लोग भी कह सकते हैं आप। तो ये 40+ हो चुके हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान, जो कि अमानत डेयरी फीड से वाले से जिनका ताल्लुक है। और मैं समझता हूँ अमानत सिर्फ चीज़ों की नहीं होती, लफ्ज़ों की होती है, अवेयरनेस की अमानत होती है। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपके पास अमानत है, जिनके पास नहीं उनको आप नॉलेज दें। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपके पास बहुत सारी अमानतें हैं लोगों की, एज ए अवेयरनेस, वो आप लोगों को दें। ये हम फीड बना रहे हैं अमानत डेयरी फीड के नाम से। ये दूध वाले जानवरों के लिए अलहदा प्रोडक्ट्स हैं हमारी,
और गोश्त बढ़ाने के वाले जो जानवर हैं फैटनिंग के लिए वो अलहदा हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा से मिनरल मिक्सचर, DCP बाईपास फैट, जिससे जानवर मतलब कि अपना दूध भी बढ़ाए और उसकी सेहत भी बरकरार रहे और टाइम पे नए दूध हो जाए, मतलब टाइम पे बच्चा दे दे। क्योंकि फार्मर के साथ होता है कि वो फीड इस्तेमाल करते हैं, दूध तो जानवर ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन बाद में है कि जानवर कमज़ोर हो जाते हैं और जो जानवर पूरे टाइम पे गब्बर नहीं होता, मतलब नए दूध नहीं होता, तो इससे जानवर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमने इसमें ऐसा फार्मूला तैयार किया है, ओमेगा 6 फैटी एसिड ऐड किए हैं, ताकि जो जानवर का भला होगा, फार्मर का भला होगा, अल्टीमेटली हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि ये मेरा पर्सनल आपसे क्वेश्चन है कि लोग फेडअप हो चुके हैं जी, तो लोगों को किस तरह आप कंसोल करेंगे? लोगों को हम काफ़ी सहूलियात दे रहे हैं, कुछ मेडिसन की सहूलियात भी दे रहे हैं फ्री में कंपनी की तरफ से, अल्ट्रासाउंड मशीन की सहूलत फ्री में फार्मर को हम दे रहे हैं ताकि फार्मर का भला हो। जो जानवर उनके रिपीट हो रहे हैं, बार बार फिर रहे हैं, जिससे फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो हम फ्री डोर टू डोर जाते हैं फार्मर के पास, अल्ट्रासाउंड मशीन से उनका जानवरों का चेकअप करके ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। कैसा रहा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फुटफॉल है एक्सपो का फर्स्ट ये था, वन मैसेज अबाउट एक्सपो? एक्सपो बहुत अच्छा जा रहा है, लोग आ रहे हैं, फार्मर को अवेयरनेस मिल रही है, नई टेक्निक्स हैं, मतलब फार्मिंग के हवाले से जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में आगाही मिल रही है कि हम इसको जो नुकसानात हम ले रहे हैं जानवरों से कि जो ट्रेडिशनल तरीके से चला के, उनसे हम नुकसानात से बचने के लिए लोगों के इल्म में इजाफा हो रहा है, तो ये बेनिफिट है डेयरी एक्सपो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू। जी नाज़रीन, डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब, पहला दिन है एक्सपो का, डेयरी का, उसके अलावा डी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप थोड़ा व्यूवर्स को बताएं, क्या अपडेट इसकी? जी, मैं डी कंपनी के बारे में आपको ये बता दूं कि डी कंपनी बेसिकली ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। जैसा कि हमारा काम है पहला सीमंस इंपोर्ट करना, हम सीमंस इंपोर्ट करते हैं जर्मनी, USA, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इन कंट्री से हम सीमन इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में लोकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा मकसद बेसिकली लोगों की ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मिल्किंग में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं हाँ जी, जिनकी मिल्किंग 40+ लीटर्स के ऊपर जो है ना 4+ फैट के साथ हम दे रहे हैं सीमंस। और फैटनिंग में हमारे पास जो है ना अमेरिकन टॉप क्लास की ब्रीड जो है ब्राह्मण्स की, वो हमारे पास मौजूद है, वो हम दे रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में लोकल, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, जो लोग नए हैं इस फील्ड में, उनको आप क्या अवेयरनेस देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को जो नए इस फील्ड में आए हैं या जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, देखें जी, आजकल जो एग्रीकल्चर का हाल है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि कोई फार्मर जो है ना उसके अंदर कोई अच्छी पोजीशन पे होगा। तो मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ उनको जो है ना एक अपना बीफ का और डेयरी सेटअप, ये लाइव स्टॉक का सेटअप साथ बनाना चाहिए, जिससे उन्हें कल को ये फ़ायदा होगा कि उनका जितना भी जो लॉस होगा या जो कुछ होगा वो एक साइड से रिकवर हो जाया करेगा। तो इसके अंदर आएँ, अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें, ब्रीड इम्प्रूव करें, ना कि वही पुरानी आज से जो 200 साल पुरानी साहिवाल चोलिस्तानी आ रही है, ना उसने कभी हमें कोई अच्छा दूध दिया, ना कोई अच्छा मीट दिया। तो लिहाजा इसको जो है ना हम आगे लेके चलें तो ये बेस्ट है। क्या कहेंगे, ऐसी एक्सपो होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए ऐसी एक्सपो। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है, अवेयरनेस चीज़ें लोग इसमें होनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके अंदर जो है ना फार्मर्स को, कंपनीज़ को सपोर्ट करे, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मज़ीद आगे बढ़ सकें। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, डॉक्टर वसीम प्रोफार्म से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद प्रोफार्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, प्रोफार्म जी इसके बारे में मज़ीद बताएं, क्योंकि आजकल आपको पता है डेयरी के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जी जो भी इसके बारे में हाउ नाउ बताएं। सिंपली भाई, प्रो फार्म एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स है। तो हम हमारा एक स्लोगन है, योर प्रॉफिट आवर पैशन, हम उसकी बेस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रो फार्म है ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे जब आप फार्म बनाने का सोचते हैं तब से हम आपके साथ चलते हैं। और आपकी जो प्रॉफिटेबल रनिंग फार्मिंग जो होती है या आप फार्म चला रहे हैं उसमें हम आपके साथ चलते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम एनिमल इंपोर्ट करते हैं, हम आपको उसके बाद मिल्किंग पार्लर लगा के देते हैं,
उसके बाद आपको फीड एडिटिव्स में आपको सपोर्ट करते हैं। ड्यूरिंग फार्मिंग आपको कोई मसला आता है उसमें हमारी पूरी टेक्निकल टीम हमारे पास अवेलेबल है जो आपको गाहे बगाहे सर्विसेज देती है और आपको जो है वो आपके फार्म को कामयाब बनाने में आपकी डे एंड नाइट जो है वो उसमें कोशिश करती है ताकि आपका फार्म जो है वो कामयाब हो। अगर आपका फार्म कामयाब होगा तो फिर ही ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। फर्स्ट डे एक्सपो, वन मैसेज अबाउट एक्सपो। एक्सपो ये है कि एक लर्निंग की प्लेस है। यहाँ पे सभी लोगों को जो हमारे फार्मर हजरात आना चाहिए ताकि बैठें, एक तो मिलने का मौका मिलता है, दूसरा ये है कि नई प्रोडक्ट सीखने का मौका मिलता है। नॉर्मली हम मिल तो रहे होते हैं लेकिन ये है कि एक्सपो भी ये होता है कि डिफरेंटली आप हो रहा है, प्रोफेशनली आप एक दूसरे को बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक नॉलेज बेस सारा डिस्कशन होती है। तो वो ये है कि आपको फार्मिंग में भी सपोर्ट करती है और दूसरा ये है कि आप इससे बहुत सारा चीज़ें सीख के जाते हैं। मल्टीपल लोग आते हैं, एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप इनसे पूछते हैं कि डिफरेंट इन दोनों सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो इससे समहाउ आपको लर्निंग में भी हेल्प होती है और आपकी फार्मिंग भी बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, कौन नहीं चाहता कि फ़्रेश मिल्क उसको मिले जो आजकल क्रिटिकल हलाल पाकिस्तान के अंदर चल रहे, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है हक फ्रेश मिल्क में। शरोज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत अच्छा आपने काम कर रहे हैं कि जो फ्रेश मिल्क और उसके ऊपर नाम बोलते हैं हक फ्रेश मिल्क, यानी फ्रेश मिल्क को आपका हक है। बिल्कुल, हमारा स्लोगन भी यही है कि खालिस दूध हर किसी को मिलना चाहिए। उधर से हमने ओरिजिनेट किया हक फ्रेश मिल्क। ओके, और इसी पीछे लिखा नेक्स्ट, इसका क्या? ये फार्मिंग नेक्स्ट है जी। हम इनसे 4 साल से तकरीबन अपने जो काउस के मिनरल्स वगैरह ले रहे हैं जो उनकी फीड में ऐड होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स वगैरह जो उसकी हेल्थ को सस्टेन करते हैं, वो हम न्यूट्रीनोवा और फार्मिंग नेक्स्ट से ले रहे हैं। तो शरोज में कितने सिटीज़ में आपका काम जा रहा है? हमारा तो सिर्फ लाहौर में है, मिल्क डिलीवरी का काम है। वाबला टाउन में शॉप है हक फ्रेश मिल्क। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और अपना अगर आपको दूध चाहिए, खालिस दूध चाहिए, हम उधर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो मैक्सिमम कितना बल्क क्वांटिटी में कितना दे रहे हैं? होम डिलीवरी पे मैक्सिमम आपको 2 लीटर हम आपको डिलीवर कर देंगे एनीवेयर इन लाहौर। तो अगर इवेंट्स के अंदर या वैसे जो वो आप कांटेक्ट कर लें, फिर विल आल्सो सॉर्ट दैट आउट। क्या कांटेक्ट नंबर से बताइएगा? 0301 845 7640। एक्सपो का फर्स्ट डे है, कैसा? एक्सपो का फर्स्ट डे है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर अकरम ने जो इनिशिएटिव लिया है कि सारे डेयरी फार्मर्स और क्लाइंट्स को अंडर वन रूफ, कि आपको कोई भी इशू हो, वैक्सीन से लेके लॉजिस्टिक्स से लेके फार्मिंग की कोई भी प्रैक्टिस है, तो हर सोल्यूशन इधर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़ी, इस वक्त हम ग्रीनिश कैटल फीड्स पे हम लोग खड़े हैं, उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका गुड डे? मोहम्मद इमरान, शुएब याकूब। और आपका? हक नवाज। सर क्या कहेंगे ग्रीनिश कैटल फीड्स के बारे से, क्या अपडेट है? ग्रीनिश कैटल फीड्स हमने जो है ना, हमारी जो 1 साल से हम जो है ना ये 5 मुख्तलिफ़ किस्म के वनडे जो है ना, इस जिनमें से 3 वनडे जो हैं वो हम दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए और 2 जो है वो गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 किस्म के जो दूध में सबसे अच्छा टॉप क्लास वंडा है वो बेमिसाल वंडा है। अच्छा, इसकी 22 CP है और इसमें इसके इस्तेमाल से जो है ना फ़ैट और दूध की पैदावार में जो है ना वो इजाफ़ा होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो मरजान 786 है, उसकी 20 CP है और वो भी जो है ना उसका भी मेन मकसद जो है ना वो दूध की पैदावार को बढ़ाना और जानवर की सेहत भी उससे अच्छी रहे और साथ में दूध की पैदावार भी बढ़े।
और जो है पावर 666 जो हम दे रहे हैं, ये मेन जो है वो फैटरिंग के लिए है। इसमें हम जो है ना वो जैसे जानवर जो है वो 3 मंथ्स के बाद जो है ना उसको स्लाटर करके सेल आउट करते हैं। तो उसकी जो है ना वो गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है ना वो पहले दिन से ही उसकी जो है ना स्टार्ट हो जाता है जानवर को, और उससे जो है ना वो गोश्त की पैदावार जो है ना वो मेन बढ़ाते हैं। ज़्यादा इश्यूज गोश्त की पैदावार में होते हैं या दूध के होते हैं? नहीं, ये ज़्यादा इशू की बात नहीं है। जो है ना दूध जो है ना ये ज़्यादातर लोग जो गाय वगैरह और भैंस रखते हैं, ठीक है, वो डेयरी फार्म्स होते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ एक डेढ़ साल से जो ट्रेंड जो है ना वो मूव हो गया है फैटिंग की तरफ, ठीक है। फैटिंग में ये होता है कि 3 मंथ के बाद जो है ना वो उनको एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो फार्मर्स को मिल जाता है, ठीक है। उनको संभाल करना भी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर डेयरी की बात करें तो डेयरी में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी अब कम हो गई है, क्योंकि दूध का रेट जो है ना वो किसी वक्त कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना वो जो है ना उसमें इतना प्रॉफिटेबल जो है ना वो बिज़नेस से मूव हो गए हैं फैटिंग की तरफ। फैटिंग में ये है कि आफ्टर 3 मंथ जो है ना वो उसको मतलब जानवरों को पाल के बच्चों को तो उसको सेल आउट कर देते हैं, और 1 साल में तकरीबन 4 फ्लॉक उनके निकल जाते हैं। सर एक्सपो का फर्स्ट डे है, कैसा रहा? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम पहले भी यहाँ पे अपनी जो है ना एग्जीबिशन करते रहते हैं। बेसिकली ये ग्रीनिश ग्रुप 3 कंपनीज़ पे मुश्तमिल है। एक फर्टिलाइज़र प्लांट है हमारा, और एक ग्रीनिश सीड्स, जितने भी बीज हैं हमारे मक्की का हो गया, मूंजी का हो गया, गंदम का हो गया, हम उन पे वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा ये 3rd हमने प्लांट शुरू किया ग्रीनिश कैटल फीड्स। हमारे पास तीनों की मुकम्मल लैब्स हैं। मैं खुद जो है ना इनका फर्टिलाइज़र लैब केमिस्ट हूँ, तो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन होती है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेक की जाती हैं। उसके बाद उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो जो हम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाती हैं, तो उसके बाद हम ये मार्केट में इसको अवेल करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन, ग्लोबल डेयरी टेक से ज़ियाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ग्लोबल डेयरी टेक कौन नहीं जानता। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो क्रिटिकल हालात भी हैं डेयरी के हवाले से, क्या कहेंगे? सर देखें, अभी फार्मर्स के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, ठीक है। तो उनको कैसे लेके चलना है, बताना है, गाइडेंस उनको मुश्किल से कैसे निकालना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये एक्सिबिशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब फार्मर को आना चाहिए, अपनी मुश्किलात सबको बतानी चाहिए। जिसको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है वो हमें बताए, फीड के रिलेटेड है, मेडिकल के रिलेटेड, सारी कंपनीज़ यहाँ पे जो है ना जी वो यहाँ पे स्टॉल में है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से जो है इसको एग्जीबिशन को जो है ना रन किया गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती